नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे स्ट्रेटजी के विषय में चर्चा करेंगे जो कि आपके सिलेक्शन में काफ़ी मददगार साबित होगी। तो देखिएगा दोस्तों, अंतिम 100 दिन की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। और हम बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान इतिहास विषय की। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सिलेबस, बुक्स, प्रैक्टिस सेट और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो एक एक पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक नज़र डालते हैं हम लोग सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है तो देखिएगा, पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ जिसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग और इनकी प्रमुख विशेषताएं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, नगर नियोजन, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। नेक्स्ट है आपका वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल की सामाजिक दशा, धार्मिक दशा, आर्थिक दशा और राजनीतिक दशा। नेक्स्ट है आपका धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत पढ़ना है आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म और हिंदू धर्म के पुनर्गठन में शंकराचार्य का योगदान। नेक्स्ट देखिएगा मौर्य साम्राज्य। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है राजनीतिक इतिहास, अशोक का मूल्यांकन, समाज एवं संस्कृति। नेक्स्ट है आपका गुप्त राजवंश। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है राजनीतिक इतिहास, कला, धर्म, दर्शन एवं समाज। अगला देखेंगे गुप्तोत्तर काल में क्या क्या पढ़ना है आपको, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन। आगे हम लोग बढ़ते हैं साउथ में चोल वंश। इसके अंतर्गत पढ़ना है राजनीतिक इतिहास, चोल प्रशासन, उत्तर भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति कहाँ से कहाँ तक, 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक। अगला है आपका तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण के अंतर्गत देखिएगा महमूद गजनवी का आक्रमण, मोहम्मद गोरी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का मूल्यांकन, इल्तुतमिश का सल्तनत शासकों में स्थान, रजिया सुल्तान का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्व, बलबन की प्रारंभिक कठिनाइयाँ और बलबन का राजस्व सिद्धांत। आगे हम लोग बढ़ेंगे खिलजी क्रांति एवं उसका महत्व। खिलजी क्रांति एवं उसका महत्व पढ़ना क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार, बाजार मूल्य नियंत्रण नीति, भू राजस्व सुधार, दक्षिणी नीति। अगला आ जाता है आपका तुगलक वंश, जिसमें पढ़ना है आपको गयासुद्दीन तुगलक का जीवन चरित्र एवं उपलब्धियाँ, मोहम्मद बिन तुगलक, विभिन्न योजनाएं। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक का समीक्षात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट आ जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक, तैमूर आक्रमण यानी तैमूर लंक का आक्रमण 1398 में, आक्रमण एवं उसका प्रभाव, बहमनी राजवंश, विजयनगर, सैयद वंश एवं लोधी वंश पढ़ना है आपको। मुगल वंश में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका मुगल साम्राज्य का क्या है, पतन, मराठा का अभ्युदय, छत्रपति शिवाजी की जीवन चरित्र एवं उपलब्धियाँ। आगे हम लोग देखते हैं, आ जाते हैं मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत पर। आधुनिक भारत में देखिएगा आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, भारत में ब्रिटिश शासन के राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव। ये अगला टॉपिक रहेगा आपका सन 1857 के विद्रोह के कारण, स्वरूप एवं परिणाम। इसका स्वरूप क्या था, परिणाम क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण तथा सामाजिक आर्थिक आंदोलन। नेक्स्ट है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय यानी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, एनी बेसेंट एवं रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला आपका राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान। अगला टॉपिक रहेगा आपका स्वतंत्रता की प्राप्ति, देश का विभाजन और उसके बाद का भारत यानी सन 2000 तक आपको पढ़ना है। तो ये रहा हम लोग का मोटा मोटी पूरा सिलेबस इतिहास का। जिसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा, वहाँ पे आपको फ्रेश पीडीएफ मिल जाएगा। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे बुक्स के ऊपर। मात्र हम लोगों के पास 100 दिन का ही टारगेट बनाकर चलें, क्योंकि 15 और 16 को एग्ज़ाम है आपका, 14 या 15 या 16 में जो भी है टीजीटी का। तो देखिएगा सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे बुक्स की। अगर 3 महीने है, लगभग 3 महीने 10 दिन है आपके पास, तो इतना समय में क्या क्या रिवीजन कर सकते हैं हम लोग, कौन कौन सी बुक पढ़ा जा सकता है, तो देखेंगे हमारे बातों को।
देखिएगा बुक, 2 बुक है। अगर आप शॉर्ट में रिवाइज करना चाहते हैं जल्दी समय में, तो एक बुक आती है दोस्तों दृष्टि पब्लिकेशन की, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है, उसका नाम क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ, आप इसे ले सकते हैं। एक बुक है दोस्तों आपकी ज्ञान संपूर्ण इतिहास, ज्ञान संपूर्ण इतिहास, ज्ञान चंद्र यादव जी की यह बुक है, काफ़ी बढ़िया है। इन दोनों बुक में क्या क्या है, फैक्ट्स के साथ साथ क्या है, कॉन्सेप्ट भी हैं। अगर आप और पढ़ना चाह रहे हैं इतना समय में, तो आप पढ़ सकते हैं ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक, क्लास 11th एंड क्लास 12th की, ठीक है। और क्या क्या करेंगे आप इसके साथ साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना आपका एग्ज़ाम हो चुका है टीजीटी और पीजीटी का, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लेंगे और पूरा एक एक क्वेश्चन को क्या करना है, घोर कर पी जाना है, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसकी जो व्याख्या है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की लगभग ज़्यादा चांस रहती है। तो उसको एक्सप्लेनेशन को भी देखना है और उसको भी याद रखना है। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट एक बुक आती है दोस्तों घटना चक्र की, प्रैक्टिस सेट में देखिएगा एक बुक आती है घटना चक्र की, घटना चक्र की। इसमें क्या क्या दिया रहता है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केबीएस, जो भी टीचिंग से एग्जाम है इसमें दिया रहता है, तो आप इसे ले सकते हैं। आप इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज। एक बुक आती है यूथ पब्लिकेशन की, यूथ पब्लिकेशन की, आप इसे भी देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों टाइम मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, तो देखिएगा अगर आप सिर्फ टीजीटी दे रहे हैं, टीजीटी सिर्फ दे रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ पीजीटी दे रहे हैं, अगर आप दोनों दे रहे हैं तो क्या करेंगे, अगर टीजीटी दे रहे हैं दोस्तों तो आपके पास क्या है, 2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट से आप क्या करेंगे, पेपर देंगे। 2 सब्जेक्ट है आपके पास, मान लीजिए पहला सब्जेक्ट क्या है आपका, हिस्ट्री है, नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है आपका, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका है पॉलिटी है, या हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, जो भी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से मान लीजिए 62 क्वेश्चन आया, यहाँ से 63 आया, या यहाँ से 63 आ गया और यहाँ से 62 आ गया, तो करना क्या है आपको, ये नहीं कि आप एक एक विषय रोज पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसे करेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। आपको क्या करना है, 3 आवर्स इसको रोज देना है, 3 आवर्स रोज इसको देना है, और 2 आवर्स क्या करना है, इन दोनों का प्रैक्टिस करना है, इन दोनों का प्रीवियस ईयर जहाँ जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल रहा है वहाँ से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है टॉपिक वाइज, और उसको याद भी रखना है। अगर आप पीजीटी देंगे सिर्फ एक विषय से, अगर मान लेते हैं हिस्ट्री से अगर आप पीजीटी दे रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पे क्या है आपका 3 सब्जेक्ट है, एंशिएंट, मीडिवल और मॉडर्न। अगर आप 2 घंटा इसको दीजिए, 2 घंटा इसको दीजिए और 2 घंटा इसको दीजिए, 6 घंटा हुआ, बाकी 2 घंटा क्या करिए आप, प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये नहीं कि सिर्फ आप एंशिएंट पे ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ मेडिवल ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ मॉडर्न ही पढ़ रहे हैं, तो नहीं, गड़बड़ा जाएगा। आप मेडिवल और मॉडर्न के साथ नया नहीं कर पाएंगे अगर आप सिर्फ एंशिएंट ही पढ़ते रह जाएंगे। तो इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करिए अपना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका हमारा क्या योगदान रहेगा, तो देखिएगा यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, यूजीसी और नेट जेआरएफ का जो क्वेश्चन है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने का ज़्यादा संभावना है, ज़्यादा चांस रहेगा, उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आपके साथ प्रैक्टिस करवाएंगे वीडियो में और उसका एक्सप्लेनेशन भी करवाएंगे, ताकि
उस तरह से भी नया नया पैटर्न का जो क्वेश्चन आजकल चल रहा है वो भी आपको आसानी से समझ सके और आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से क्या है, हमारा जो चल रहा है सीरीज 15,000 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है सिलेक्शन सीरीज, आप उसको रोज देख सकते हैं। मात्र 30 मिनट समय निकालिए, मात्र 30 मिनट दिन भर में समय निकालिए, 24 घंटा में 30 मिनट हमें दीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि वे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। अगर वीडियो में नहीं हो पाएगा तो हम कोशिश करेंगे आपको फोटो भेज दें, वहाँ से आप बस उसको पॉइंट बना करके देख लीजिए और एग्जाम के पहले आप उसको रिवाइज कर लीजिए। कल दोस्तों हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो हिस्ट्री का टॉपिक है, जैसे कि एंशिएंट, मीडिवल और मॉडर्न। इन तीनों जो इसमें जो टॉपिक दिया है एंशिएंट में, मीडिवल में और मॉडर्न में, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, ताकि उसी आधार पे आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। कि जैसे कि मान लीजिए मुगल है, मुगल से कितना आज तक क्वेश्चन आया, जब से एग्जाम हो रहा है टीजीटी पीजीटी का, लगभग 5-7 सालों को हम लोग देखेंगे कि मुगल से कितना क्वेश्चन आया, मराठा से कितना क्वेश्चन आया, एंशिएंट में मौर्य से कितना क्वेश्चन आया, स्वतंत्रता संघर्ष से कितना क्वेश्चन आया। इस तरह से हम लोग देख लेंगे ताकि उस टॉपिक पे आप अपना पकड़ आसानी से बना लेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि जो इतिहास का जो स्ट्रेटजी था आपको समझ में आया होगा और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कल वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह से हर टॉपिक को क्वेश्चन लेकर आएंगे, हर टॉपिक का प्रैक्टिस सेट होगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।